ओके क्लास, यस क्लास, अपना चैप्टर नंबर 4 है वासु और नन्ही चिड़िया। नन्ही होती है छोटी सी, नन्ही का क्या होता है मतलब छोटी सी। तो ये कहानी है, छोटी सी। यस बेटे, यस, ये कहानी है एक वासु नाम के बच्चे की और छोटी सी चिड़िया की। ओके, पशु पक्षी, पशु होते हैं जानवर, ठीक है, जो रोडों पे गलियों में घूमते हैं, जो जमीन पे चलते हैं। पक्षी होते हैं आसमान में उड़ने वाले जानवर, है ना। यस यस, तो पशु पक्षी भी भलाई का बदला चुकाते हैं। जो पशु पक्षी होते हैं वो भी भलाई का बदला चुकाते हैं। अगर हम पशु पक्षियों पे भलाई करेंगे, ऑफ योर माइक, ऑफ योर माइक मोनिका, मोनिका बेटे ऑफ योर माइक, यस। पशु पक्षी हैं, अगर आप उनकी भलाई करोगे तो वो भी आप पे भलाई करेंगे। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि किसी भी एनिमल पे आप चोट मत पहुंचाइए, नहीं तो वो भी आपको चोट पहुंचा सकता है। तो एक नन्ही चिड़िया ने, एक छोटी सी चिड़िया ने वासु के उपकार का बदला उसकी जान बचाकर चुकाया। जो वासु नाम का बच्चा है उसने एक छोटी सी चिड़िया पे उपकार किया और उसका बदला किसने चुकाया, चिड़िया ने वापस चुकाया है उसकी जान बचाकर। किसकी जान बचाकर, वासु की, जो वासु नाम का बच्चा, यस उसकी। देखिए आप खुद अपने घर में अपन पेट डॉग रखते हैं कई बार, ठीक है, पेट डॉग हो या कोई भी अपन छोटा सा एनिमल पालते हैं, तो हम उसकी केयर करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं ना, उसको बाहर घुमाते हैं, तो क्या वो हमें काटता है, नहीं काटता। हम उसके साथ प्यार से रहते हैं, हम उसकी केयर करते हैं, तो वो भी हमारा फैमिलियर हो जाता है, वो भी हमारा फ्रेंड बन जाता है। उसको पता चल जाता है कि कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कौन आपको प्यार कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि एनिमल से भी हमेशा प्यार करना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। ओके, तो फिर क्या इसमें नन्ही चिड़िया हैं, उन पे वासु ने एक उपकार किया, तो चिड़िया ने भी एक बार वासु की जान बचाई। और हमें किसी के उपकार को भूलना नहीं चाहिए। ये इस चैप्टर से मिलने वाली शिक्षाएं हैं। इस चैप्टर में आप कंप्लीट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। वैसे अब मैंने आपको 2 लाइन बताई है, इसी से पता चल जाएगा आपको क्या शिक्षा मिलती है। ये पहला तो आप ये बोलेंगे कि हमें सभी पशु पक्षियों, सभी के सभी पशु पक्षियों से, यस बेटा बोलिए, यस दृश्या, व्हाट आर यू आस्किंग बेटे। चक्कर की वो क्वेश्चन आंसर भेज देना, नहीं करा है। ओके बेटा, आई विल सेंड, ओके। आप चैप्टर नंबर 4 खोलिए, आपको बुक वक बता करने देंगे। चाहिए। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 4 अभी चल रहा है, सब बच्चे ये ओपन करके रखिए। मैंने आपको पूछा है चैप्टर से हमें शिक्षाएं क्या मिलती हैं। एक तो हमें जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, उनको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। दूसरा है हमें किसी के उपकार को भूलना नहीं चाहिए। अगर कोई आपकी हेल्प करता है, कोई आपके उपकार करता है, तो हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। अब देखिए चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। स्कूल की छुट्टी हुई, स्कूल की, जब स्कूल आते हैं ना फिर स्कूल की छुट्टी होती है। स्कूल की छुट्टी हुई, वासु स्कूल से बाहर आया, उसने इधर उधर देखा। वासु स्कूल के बाहर आया और उसने इधर उधर देखा। उसका रिक्शा वाला नहीं आया था, वासु के रिक्शा वाला नहीं आया था। बेटे प्लीज ऑफ योर माइक एवरीवन, सभी बच्चे ओके माइक मैम। बंद रखिए, यस। स्कूल से बाहर आके उसने देखा कि उसका रिक्शा वाला नहीं आया था, वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। कोई बच्चा बीच में नहीं बोलेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वासु पैदल ही घर की तरफ क्यों चल पड़ा, तो आप बोलेंगे क्योंकि उसका रिक्शा वाला नहीं आया था। गर्मी के दिन थे, भाई गर्मी का टाइम होता है, बहुत पसीने आते हैं, बहुत गर्मी लगती है, हम थक भी जल्दी जाते हैं। क्यों थक जाते हैं, क्योंकि पसीना आता है बार बार, तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। फिर क्या हुआ, वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। गर्मी के दिन थे, धूप बहुत तेज थी, जब गर्मी होती है तो बहुत तेज धूप आती है। वासु चलते चलते थक गया। गर्मी के दिन थे, वासु चलते चलते, यस वासु चलते चलते थक गया। सामने ही बगीचा था, बगीचा होता है ना, गार्डन होता है। वासु चलते चलते थक गया, तो उन्होंने क्या किया, एक बगीचा देखा, सामने वही बगीचा था रास्ते में।
वह आराम करने के लिए वहां रुक गया। बगीचे में हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ों की छाया होती है। तो गर्मी में तो किसी भी गार्डन में जाके बैठेंगे तो रिलीफ मिलेगा ना, अच्छा लगेगा ना। तो वासु ने ये किया, जब उसको गर्मी लगी, वो थक गया, तो वो रास्ते में जाके एक बगीचा था, उसमें आराम करने के लिए बैठ गया। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर चलेंगे। फिर क्या हुआ, उसने एक पेड़ के नीचे अपना बैग रखा, पेड़ के नीचे अपना बैग रख दिया स्कूल का, और बैठ गया। ठीक है, वहीं बैठ गया। अचानक उसकी नजर उसकी नजर है वो एक चिड़िया पर गई। उसने क्या देखा, यस, वहां एक चिड़िया है। उसने उसको देखा, उसकी चोंच खुली हुई थी। चिड़िया की जो चोंच होती है वो खुली हुई थी। ये वासु ने देखा कि चिड़िया की चोंच खुली हुई थी, वह तेजी से सांस ले रही थी। भाई देखो, लिसन एवरीवन, ऑफ योर माइक, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखिए। तो उसने देखा कि चिड़िया है और उसका मुंह खुला हुआ है, और वो जोर जोर से ऐसे ऐसे करके सांस ले रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने तेजी से सांस ले रही है तो उड़ भी नहीं पा रही है, चिड़िया तो हमेशा उड़ती है। तो वासु ने देखा कि इसको सांस नहीं आ रहा है, ये उड़ नहीं पा रही है। तो वासु क्या समझ गया, कि वासु समझ गया कि इसको चिड़िया प्यास है लग रही वो है। प्यासी है, चिड़िया को प्यास लगी है। उसने अपनी पानी की बोतल खोली, जो अपनी वाटर बोतल होती है ना, हम स्कूल लेके आते हैं, उसने उसको खोला और उसमें से पानी निकाला। चिड़िया को उठाया उसने एक हाथ में, और उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदे डाली। उसने उस चिड़िया को पानी पिलाया। गर्मी से भाई बर्ड्स भी तो बेचारे परेशान हो जाते हैं ना, वो भी थक जाते हैं, उनको भी प्यास लगती है। इसीलिए तो हम अपने घरों पे मटकी में छोटे छोटे उसमें पानी भर के रखते हैं, ताकि बर्ड्स पानी पी सकें। तो क्या किया, वासु उसको देख के समझ गया कि चिड़िया को प्यास लगी है। उसने अपनी बोतल खोल के उसको मुंह में पानी की बूंदे डाली, और चिड़िया फुर्र से पेड़ पर जा बैठी। पहले तो वो उड़ ही नहीं पा रही थी। ठीक है, देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है क्या, यस मैम। ये पेड़ है, इसके नीचे आराम करने के लिए वासु बैठ गया, और अब वो चिड़िया को अपनी वाटर बॉटल के ढक्कन से पानी पिला रहा है ना। वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, कितना अच्छा लग रहा है ये फोटो, देखिए। फिर क्या हुआ, पानी पी के चिड़िया फुर से उड़ के पेड़ के ऊपर बैठ गई। बैठ वासु गए। वासु फिर पेड़ के नीचे बैठ गया। भाई चिड़िया तो ऊपर जाके बैठ गई, और वो वापस पेड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि वो थका हुआ था, पैदल घर जा रहा था। और उसे झपकी आ गई। झपकी होती है नींद, हम गर्मी में कई बार बैठते हैं कहीं हवा में, तो हमें जल्दी से नींद भी आ जाती है, हम थके हुए होते हैं। तो वासु को नींद आ गई। तभी चिड़िया जोर से ची ची करने लगी। चिड़िया आवाज करती है ना, ची ची, चिड़िया जोर जोर से ची ची करने लगी। फिर क्या हुआ, वह उड़ती हुई आई, वो ची ची करे जा रही जोर जोर से। वासु तो सो गया था। उड़ती हुई आई और उसने वासु के पैर पे चोंच मारी। उसके मुंह चोंच होती है ना, जिससे वो दाना उठाती है, पानी पीती है। पहले तो वो चींची कर रही थी, और फिर उसने पास में आके वासु के पांव पे क्या मारा, चोंच। चोंच मारी। चोंच मारा। यस, इसका मतलब क्या है कि वो वासु वासु को जगाना चाहती है। उसने आके उसके पांव पे चोंच मारी, और वासु हड़बड़ाहट कर उठ गया। हड़बड़ाहट होता है घबराना। वासु जल्दी से घबरा के उठ गया, और उसने देखा कि एक सांप उसकी तरफ आ रहा था। ओ भाई, पेड़ पौधे जहां होते हैं वहां तो बिल भी होता है सांप का, सांप का घर होता है कहीं, पता नहीं चलता। जैसे उसने आंख खोली, चोंच से उसको मारी चिड़िया ने, तो उसने देखा कि एक सांप है वो उसकी तरफ आ रहा था। उसने झट से अपना बैग उठाया और बगीचे से बाहर भाग गया। ठीक है, अगर अगर चिड़िया उसको नहीं जगाती तो क्या होता, सांप उसको काट जाता, डस लेता। यस, तो चिड़िया ने उसको चोंच मार के जगाया। उसने देख लिया कि सांप आ रहा है भाई तेरी तरफ, तो झट से उठा और अपना बैग लेके बगीचे से बाहर भाग गया। चिड़िया गया। खुश, जी, और चिड़िया थी वो खुशी से चहकाने लगी, वो भी खुश हो गई। वासु बोला, मैं तुम्हारे उपकार को मानता हूं। जो उपकार किया चिड़िया ने उसके ऊपर, उसकी जान बचा के, वासु ने उसको बोला कि मैं तुम्हारे उपकार को मानता हूँ। भाई तूने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे उपकार को मानता हूँ।
और वह गीत गाने लगा। वासु ने क्या गीत गाया? क्या गीत गाया? प्यारी चिड़िया मैंने तेरी प्यास बुझाई। वासु ने प्यास बुझाई थी ना चिड़िया को पानी पिला के, तो वासु ने गाना गाया, जान बच गई वासु की। वो बाहर आ गया और उसने चिड़िया को धन्यवाद भी बोला और गाना गाया, प्यारी चिड़िया मैंने तेरी प्यास बुझाई, बदले में तूने भी तो सांप से मेरी जान बचाई। अच्छी कविता है ना ये? यस मैम। कितनी अच्छी लाइन्स हैं यहाँ, बहुत प्यारी लाइन्स हैं कि चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया है, छोटी सी नन्ही सी, मैंने तो तेरी प्यास बुझाई पानी पिला के, और तूने बदले में क्या किया? सांप से मेरी जान बचाई। आ गई समझ में कहानी सबको? यस मैम। यस। यस मैम। और ओके ओके। और ये कहानी है वो लिखी है, किसने लिखी है बताइए? सरिता विजय गुप्ता। सरिता विजय गुप्ता, यस, सरिता विजय गुप्ता की लिखी हुई कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। और मैं फिर रिपीट करती हूँ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए और हमें पशु पक्षियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जी, वो भी समझते हैं, उनको भी समझ में आता है कि कौन आपका भला कर रहा है, कौन आपका बुरा कर रहा है, कौन आपको चोट पहुंचा रहा है। चलिए इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। बगीचा, बगीचा यानी होता है बाग, बगीचा यानी बाग। और उपकार, उपकार क्या होता है बेटे? भलाई। भाई आपने मेरे पे उपकार किया मतलब आपने भलाई की है। और झपकी, वासु को झपकी आ गई, झपकी यानी नींद। और हड़बड़ाहट कर, यस, हड़बड़ा के उठा था वासु, इसका मतलब है घबरा कर। आगे देखिए इसका क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर चुके हैं, इसका बुक वर्क देखिए। वासु का नहीं आया था, कौन नहीं आया था भाई? यस, रिक्शा वाला। वह चलते चलते थक गया, यस, राइट आंसर। जोर से चींची करने लगी, कौन करने लगी? चिड़िया करने लगी, यस। एक उसकी ओर आ रहा था, बोलिए। सांप आ रहा था, राइट राइट, बिल्कुल राइट है। अच्छा, और आगे देखिए। मोनिका ऑफ योर माइक बेटा, ऑफ योर माइक। चलिए, अच्छा ठीक है, इसके बाद बेटा कुछ शब्द हैं, इनको हम रीड करते हैं। नन्ही, रिक्शा, ठीक है, मैं एक एक बच्चे को बोलती हूँ, उसी बच्चे का माइक ऑन होगा। जानवी, ऑन योर माइक बेटा। यस मैम। आप रीड कीजिए, यस फर्स्ट मैम। पे क्या लिखा हुआ अपनी बुक में देखिए और इसको रीड कीजिए, बोलिए। नन्ही। नन्ही, और नन्ही के पास में क्या लिखा हुआ है? रिक्शा। रिक्शा, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला करेंगी उन्नति, ऑफ योर माइक। यस, प्यासी, और प्यासी के साथ में सांप, यस। लास्ट वाला बताएंगे मुझे अवधेश। यस अवधेश, लास्ट वाला वर्ड बताइए, क्या शब्द लिखा हुआ है? यस, मैम चहाना। नहीं बेटे, चहचहाना। चहाना। यस, चहचहाना। अवधेश ये क्या लिखा है बेटे? नन्ही के नीचे क्या लिखा हुआ है, बोलिए। यस, रिपीट। चिड़िया। चिड़िया, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट वाला रीड करेंगी मोनिका। यस मोनिका। यस मैम। व्हाट इज दिस? रिक्शा के नीचे, प्यासी के नीचे,
चिड़िया नहीं, चोंच है बेटा, चोंच। चोंच। चलिए, ऑफ योर माइक, ऑफ योर माइक, ऑफ योर माइक। ओके ओके। नेक्स्ट वाला मीनल, मीनल। यस मैम। सांप के नीचे क्या लिखा हुआ है बेटे? सांस। सांस, जो हम सांस लेते हैं ना, वो सांस है ये। इसके बाद में है लास्ट वाला, उपकार। उपकार। यस, राइट राइट, ऑफ योर माइक। नेक्स्ट आई वांट टू आस्क यू, यस, चलिए नेक्स्ट वाला बताएंगे मुझे, उन्नति। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे आपसे मात्राओं के दो दो शब्द लिखने हैं। फर्स्ट वाला रीड करके बताओ, कौन सी मात्रा है ये? मुँह है। नो नो, ये मात्रा कौन सी है? छोटे छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा से हमें दो शब्द लिखने हैं, मुंह नहीं, मुंह, मुंह हो गया ना, मुंह, मुंह। और दूसरा क्या लिखा है मैम ने? वासु। वासु। यस, छोटे ऊ की मात्रा से आपको दो वाक्य बनाने थे, एक तो हो गया मुंह और एक हो गया वासु। नेक्स्ट है अंशिका। यस मैम। यस बेटे, एक ही मात्रा से दो शब्द बताइए। पेड़। वेरी गुड, पेड़। उसने। वेरी गुड, पेड़ और उसने, राइट। जानवी, यस मैम। ये कौन सी वाली मात्रा है बेटे, बताइए। बड़े ऊ की। वेरी गुड, बड़े, बड़े ऊ से बनने वाले दो शब्द बताइए। स्कूल। धूप। स्कूल और धूप, वेरी गुड। धूप। नेक्स्ट वाला है वो मुझे दृश्या, दृश्या आप रीड करके बताएंगे बेटे। आई थिंक माई वॉइस इज नॉट क्लियर। दृश्या आपको आवाज नहीं आ रही है? यस मैम। ओके दृश्या, बेटा एक ही मात्रा से दो शब्द बताइए। रिपीट कीजिए मैम के साथ, बोलो। पैर, पैर और एक बैग। यस, बैग और पैर, राइट राइट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बिल्ली दूध रही है। इसमें आपको खाली स्थान में लिखना है, यहां पीना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बोलिए। देखिए बेटा, नहीं, इसमें पीना लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पीना नहीं फिल करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ क्या आना चाहिए, उचित शब्द भरना है। अगर आप ये बोलोगे कि बिल्ली दूध पीना रही है, तो पीना रही है ये तो कोई वाक्य नहीं होता। हम लिखेंगे पीना का, हम लिखेंगे पी। अब बोलो, बिल्ली दूध पी रही है। यस। सेकंड वाले में था नाचना, और अगर हम इसमें नाचना लिख देंगे तो बनेगा मोर नाचना रहा है। क्या सही वाक्य है? मोर नाच रही रही नहीं, रहा। मोर नाच रहा है। नाच रही है ना। अरे नाच रहा है भाई, रही नहीं है। नेक्स्ट है, सोनू रसगुल्ला खाना रहा है। खाना आएगा क्या इसमें? खा रहा है। खा रहा है, खा रहा है। यस। बच्चे पढ़ना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर है आपको शब्दों से वाक्य बनाने हैं। भाई ये तो मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिए थे करने के लिए, मोस्टली बच्चों ने एक दूसरे को देख के कॉपी किए है ना, ये मैं किसी बच्चे को नहीं दिखाऊंगी। चलिए मुझे सबसे पहले बताएंगे अवधेश। यस मैम। बेटा रिक्शा पे वाक्य बनाइए, अपनी मर्जी से बनाइए। रिक्शा, रिक्शा पे वाक्य बनाओ बेटे। मैं रिक्शा से स्कूल जाता हूँ। उन्नति ने बना दिया। उन्नति इट्स रॉन्ग बेटे, आपको गलत बात है, आप ऐसे कैसे बना सकते हो? जिस बच्चे से पूछा उसको बनाना चाहिए ना। मैं रिक्शा से, हाँ बोलिए अवधेश। मेरी बहन रिक्शा से जा रही है। मेरी बहन रिक्शा से जा रही है, वेरी गुड। इस तरह से अपने मन से बनाना है, हमें किसी की कॉपी नहीं करनी है। सेकंड वाला मुझे दृश्य बचाएंगी। दृश्य, दृश्य बेटे। यस मैम। आप बनाइए गर्मी।
गर्मी पे वाक्य बनाइए, गर्मी। यस, गर्मी पे क्या वाक्य बनेगा? मीनल भारद्वाज, मीनल आप बताओ। आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है, राइट आंसर। ओके ओके, वेरी गुड। अंशिका, यस मैम। चिड़िया पे वाक्य बनाइए। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही है, इट्स राइट, वेल डन, वेरी गुड। चलिए लास्ट वाले में है, खाली स्थान भरो। वासु स्कूल से बाहर आया, देखा। देखा से पहले क्या आएगा? उसने। उसने वासु स्कूल से बाहर आया, उसने देखा। इसके बाद है, यह शब्द बाग का मिलता जुलता अर्थ वाला है। भाई बाग के जैसा कौन सा वाला अर्थ है इसमें? बगीचा, बगीचा बगीचा। ओके बेटा, राइट। लास्ट ये नाम वाला शब्द है, इसमें आपको नाम बताना है। नाम किसका आ रहा है? सांप। सांप है वो। सांप। यस 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 यस।